श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेट एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है। तो टेट एग्जाम में हर बार जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर पूछ लगता है। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे वेरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, जो कि टेट एग्जाम में जो बार बार पूछी गई है। ये लगभग 3 से 4 मिनट की क्लास रहेगी, आपके 3 से 4 मिनट का सेशन रहेगा। और इस सेशन से जो है आपका 1 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए जो है आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज हमें पढ़नी है, क्या क्या टाइप एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, है ना। जिसमें जो कॉमन है आपने देखा, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसअफेजिया है, डिसअफेजिया अफेजिया है, ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, एंड सो। इस तरीके की वेरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है आपको पता है कि एग्जाम में पूछी भी गई है। सबसे ज्यादा बार आप देखेंगे ये डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसफ्रेगिया, डिसअफेजिया, अफेजिया, एडीएचडी, ऑटिज्म, यहाँ से जो है एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है क्या, इसी क्लास में जो है आपको याद करवा दूंगा। इस क्लास के अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने के लिए, समझने के लिए आपको किसी और क्लास की जरूरत नहीं है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत। तो देखेंगे सबसे पहली लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। एक सेकंड लीजिएगा प्लीज। सबसे पहली जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डिसलेक्सिया से। ठीक है, देखिए, डिसलेक्सिया सबसे पहले डिसलेक्सिया को पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट मेक अस टू डिफिकल्ट टू रीड। सिंपल भाषा में समझना है, सिंपल लेमन भाषा में समझना है। रीडिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेजरली रीडिंग से जो रिलेटेड। अब जो पढ़ने में जो जो अच्छे से पढ़ नहीं सकता, वो राइट और स्पेलिंग भी फिर गलत लिखेगा। लेकिन टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आएगा रीडिंग से रिलेटेड। जो प्रॉब्लम है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो वाज को सौ पढ़ सकता है, वो हु को हाउ पढ़ सकता है। ठीक है, उसे वर्ड पढ़ने में जो है दिक्कत आए, वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी हुई? डिसलेक्सिया। मुझे नहीं लगता अब आप इसे कभी भी भूल पाओगे। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। व्हाट इज डिसलेक्सिया? ये वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। रीडिंग डिसऑर्डर इसे कहा जाता है। क्या? रीडिंग डिसऑर्डर। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। बात आती है डिसकैल्कुलिया। इट इज a learning disability related to mathematical problem, related to arithmetic problem। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है, वो डिसकैल्कुलिया है ना। सिंपल याद रखना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक प्रॉब्लम, रिलेटेड टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, रिलेटेड टू कैलकुलेशन प्रॉब्लम, वो सारी किसमें फॉल करती हैं? डिसकैल्कुलिया में फॉल करती हैं। उसे कौन सा डिसऑर्डर कहा जाता है? क्या? डिसकैल्कुलिया डिसऑर्डर उसे कहा। आगे मैं लेकर चलूंगा डिसग्राफिया। ग्राफिया is a learning disability that characterized by writing difficulty such as impaired handwriting, poor spelling, है ना। वो किससे रिलेट करती है? डिसग्राफिया से। आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे की हैंडराइटिंग है जो डिसग्राफिया की, उसके अंदर जो है डिसग्राफिया का जो डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया, ग्राफ से याद रखना, ग्राफ से मतलब ड्रॉ कर रहे हैं आप कुछ, है ना। ड्रॉ मतलब सिंपल, यहां से याद रखना, यहां से कनेक्शन बिठाने के राइटिंग डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया क्या है? ये एक राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी लिखने से संबंधित जब किसी को कोई डिफिकल्टी आती है वो डिसग्राफिया है। मुझे नहीं लगता अभी आप भूलोगे। अभी तक 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ा: डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, है ना। फोर्थ जो मेजर और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज डिस्लेक्सिया। क्या है? डिस्लेक्सिया है। पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ना एक बार प्लीज। डिस्लेक्सिया इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिस्लेक्सिया को क्या कहते हैं? डीसीडी, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, इज अ क्रोनिक कंडीशन दैट इफेक्ट मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। जो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल से जो है रिलेटेड है ना। वहां पर मोटर स्किल में जो है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस बिठाने में उन्हें दिक्कत आती है। ठीक है, तो डिसफ्रेगिया,
किससे रिलेटेड है? फाइन और ग्रॉस मोटर से रिलेटेड है। इसका दूसरा नाम क्या है? डीसीडी, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आपको लेकर चलूंगा अफेजिया के। अफेजिया के ऊपर कुछ टाइम से देखा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन बन रहा है अफेजिया। अफेजिया को डिस अफेजिया भी कहते हैं, याद रखना। इट इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट मेक इट डिफिकल्ट टू स्पीक। अगर उसे फिर बोलने में दिक्कत है तो पढ़ने लिखने और अंडरस्टैंड करने में तो दिक्कत होगी ही लैंग्वेज की। लेकिन दैट एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि अफेजिया किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर। किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज डिसऑर्डर है। फिर उसके अंदर बोलने में तो है ही है दिक्कत, फिर उसके अंदर बोलने में दिक्कत आती है तो लिखने पढ़ने में तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत आएगी। लेकिन स्पेसिफिकली अफेजिया आएगा कि इट इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। उसे बोलने में दिक्कत होगी, उसे भाषा की जो है दिक्कत होगी। दिस इज अबाउट हमारा अफेजिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर के ऊपर आपको लेकर चलूंगा, दैट इज एडीएचडी। सबसे पहले एडीएचडी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या कहा? अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट है, तो उन्हें बैठने में दिक्कत है, उन्हें बैठा नहीं जाएगा उनसे, है ना, वो ज्यादा बोलेंगे, थोड़े ज्यादा एक्टिव रहेंगे, है ना, रिस्की बिहेवियर उनका होगा। ठीक है, ये केयरलेसनेस उनके अंदर होगी। ये डिसऑर्डर रिलेट करता है किसे? एडीएचडी, है ना, जो क्या है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें डिसऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के अंदर होगा। आप यहाँ पे भी जो देख सकते हो कि एडीएचडी साइलेंट सिम्पटम इन चिल्ड्रन क्या है। तो जो हाइपर डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो एडीएचडी जो है उसे कहते हैं, है ना। और ये क्या है? मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये चाइल्ड। फिर से बताना चाहूंगा क्या क्या सिम्टम होंगे इनके। बैठने में दिख रहे, बैठा नहीं जाएगा, बैठेंगे उठेंगे चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर होगी, केयरलेसनेस होगी, केयरलेस बिहेवियर उनका होगा, रिस्की बिहेवियर उनका होगा। तो इस टाइप का जो डिसऑर्डर कहलाता है वो एडीएचडी कहलाएगा, दैट इज अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं आगे लेकर चलूंगा और बात करूंगा हमारे अंतिम डिसऑर्डर की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म, ऑटिज्म को एएसडी भी कहते हैं, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या कहते हैं ऑटिज्म को? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक बार जरूर इसके डेफिनेशन पढ़ना। is a neurological and a development disorder that affect how people interact with others। ये है मेजर ऑटिज्म। ये अफेक्ट करता है कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर, कम्युनिकेट, लर्न एंड बिहेव। वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मेजरली जहां से क्वेश्चन बनेगा लाइन लिखी जाएगी कि इंटरेक्शन विद अदर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे क्या कहते हैं, जो डिफिकल्टी है उसे क्या कहते हैं? ऑटिज्म कहते हैं, एएसडी कहते हैं। सिंपल याद रखना, एएस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। यहाँ से ध्यान रखना ये जो लाइन, परफॉर्म रेपिटेटिव मूवमेंट सच एज रॉकिंग, स्पिनिंग और वेविंग। यहाँ से ये लाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछी भी गई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परफॉर्म रेपिटेटिव मूवमेंट सच एज रॉकिंग, स्पिनिंग और वेविंग लीड्स टू व्हाट डिफिकल्टी? तो पता होना चाहिए, इट लीड्स टू ऑटिज्म, इट लीड टू एएसडी। परफॉर्म रेपिटेटिव मूवमेंट सच एज रॉकिंग, स्पिनिंग और वेविंग। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ो, परफॉर्म एक्टिविटी दैट कुड कॉज सेल्फ हार्म सच एज बीटिंग, है ना, खुद को चबा दिया, है ना, खुद को काट लिया, बैंगिंग द हेड, अपना सिर कहीं पर फोड़ दिया। आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा, ये है ऑटिज्म का, है ना। तो ये मेजर, ये आप देख सकते हैं, ये मेजर जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो आशा करता हूँ जितने भी डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया, आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो छोटा सा सेशन मैंने लिया आपका, इससे एक नंबर आपका कन्फर्म है, एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, रोज शाम 9 बजे जो है एचपी टेट के लिए हमारे चैनल पोस्टर कोच अकेडमी के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस ली जाती हैं। अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, है ना। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर है आप देख भी सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट।
रिगार्डिंग कमीशन। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे अपडेट, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे अपडेट। अब जिस वाईफाई पे, जिस डाटा पे आप बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। जय हिंद, जय भारत।